हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रामेश और आप देख रहे हो इस टाइम फ्रीकी गाय। मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला, बट सिंगापुर, मलेशिया, इन सारे कंट्रीज़ को कवर करके मैं इस समय आया हूँ एक यूनिक कंट्री। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए ताकि एक ट्रैवल और यूनिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो मैं इस समय बैठा हूँ कज़ाकिस्तान में और मैं हूँ अलमाटी शहर में, कज़ाकिस्तान के। और अलमाटी शहर किसी एक इंडियन को आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या उसमें इसका प्रोसेस है, वीज़ा एंड ऑल एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी व्लॉग में डिटेल्ड में एक कट टू कट इन्फॉर्मेशन के साथ, जो एक ट्रैवलर को चाहिए होता है कि मैं वहाँ कैसे स्टे करूँ, कहाँ जाऊँ, नहीं जाऊँ, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो में आप बने रहें। तो सबसे पहला चीज़ कि क्या हमें वीज़ा की ज़रूरत है कज़ाकिस्तान आने के लिए एक इंडियन को? बिल्कुल भी नहीं, कोई वीज़ा नहीं चाहिए। अगर आप 14 दिन यहाँ रहना चाहते हो तो वीज़ा फ्री है, आप आओ, मस्त यहाँ रहो, नो प्रॉब्लम। सेकंड, होटल्स आप करा लो। 90% केसेस में ये लोग नहीं मांगते हैं होटल के रिजर्वेशंस और एंड ऑल, बट स्टिल अगर आप करा लो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ना भी कराओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड, क्या आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए इंश्योरेंस। मैं ये मान के चलता हूँ कि इंश्योरेंस एक क्रिटिकल पार्ट होता है, तो आपको बेशक इंश्योरेंस कराना चाहिए, बट एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है इन लोगों का, ठीक है। थर्ड, आपको यहाँ पर आकर के रहना कहाँ है? अगर आप hostelworld.com देखोगे, जो कि एक पॉपुलर वेबसाइट है हम लोगों का, जो इंडिया में हम लोग यूजली हॉस्टल बुक करने के लिए यूज़ करते हैं, और एक ग्लोबल चैनल भी है ये, तो भी आप देखोगे वहाँ पे तो कि ज़्यादा हॉस्टल्स नहीं है, 6-7 हॉस्टल्स ही आपको अलमाटी में दिखाएगा। ऑल्दो अलमाटी में बहुत ज़्यादा हॉस्टल्स हैं, बट उस पर आपको सिर्फ 6-7 ही दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि कोई क्या कुछ रीज़न होगा, बट मोस्टली 6-7 ही मुझे दिखे। बट booking.com और अदर वेबसाइट्स पे, अगोडा वगैरह पे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, बट ऑल्दो है भी यहाँ पे। बट जो पॉपुलर वाले हैं दैट इज़ अलमाटी बैकपैकर्स, इंटर हाउस अलमाटी, जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट भी मिलता है। तो मैं इन दोनों के बारे में अभी आपको बताऊँगा। तो पहला हॉस्टल है अलमाटी बैकपैकर्स। तो उसको मैं कब रिकमेंड करूँगा आपको और कब नहीं करूँगा? सेकंड, अलमाटी इंटर हाउस अलमाटी। सो पहला है अलमाटी बैकपैकर्स। अगर आप चाहते हो कि आप फॉरेन लोगों से मिलो, बहुत सारे फॉरेनर्स आपके आसपास हों, और ये आपका मेन मोटिव है कि फॉरेनर्स से मिलना और एक्सप्लोर करना एंड ऑल, तो आप अलमाटी बैकपैकर्स ट्राई करो। अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो इंटर हाउस अलमाटी ट्राई करो। इंटर हाउस अलमाटी में आपको कंफर्ट भी मिलेगा, शांत माहौल मिलेगा, एकदम पीस सीटिंग मिलेगा वहाँ पे आपको, और साथ ही साथ आपको ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा, जो लोग वो अपने पैकेज में इंक्लूड करके देते हैं। प्राइसेस दोनों के लगभग सेम होते हैं, तो कोई वैसा हेवी चेंजेस नहीं है दोनों के बीच में। अलमाटी बैकपैकर्स में आपको कुछ ड्रॉबैक्स मिलेगा। सबसे पहले ये कि वो लोग सफाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, हर दूसरे दिन बेड चेंज होता रहता है, तो वहाँ पे ज़्यादा सफाई और इन सब चीज़ों के लिए आपका गोल है तो आप वहाँ पे ना जाओ। हाँ, बेसिक एमिनिटीज़ आपको मिलेगी, एक नॉर्मल सा बेड मिल जाएगा, और गद्दे वद्दे नॉर्मल जो भी होते हैं वो सारे मिल जाएगा ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक आप सोचोगे कि फुल्ली हाइजीन सब चीज़ मिले एकदम तगड़ा, वैसा कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए आप इंटर हाउस अलमाटी जाओ। मैं अभी तक में कितने हॉस्टल्स कवर कर चुका हूँ, ये मेरा कज़ाकिस्तान में 4th डे है, और मैं इस समय हॉस्टल्स कवर कर चुका हूँ। इंटर हाउस अलमाती, मैंने जैसा आपको बता दिया, वहाँ ब्रेकफास्ट फ्री है, पीस, ज़्यादा शांत माहौल है। मेन चीज़, शहर से बहुत ज़्यादा दूर है, बस स्टॉप्स नज़दीक नहीं है इंटर हाउस अलमाटी के, तो आपको उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ आपका है अलमाटी बैकपैकर्स, वो भी बस स्टॉप से 5-7 मिनट्स वॉकिंग है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। थर्ड इज़ माई हॉस्टल अलमाटी, जो कि मेन सेंटर में है, सिटी सेंटर में है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। एंड फोर्थ वन इज़ गुड इन हॉस्टल, गुड इन। ये बहुत ज़्यादा ओवर पैक्ड होता है, यहाँ पे बुकिंग आपको जल्दी मिलता नहीं। आज मैं इसी गुड इन में गया था, मुझे वहाँ बुकिंग मिली नहीं, जिसका मतलब ये है कि मे भी हो सकता है वीकेंड की वजह से ना मिला हो, बट ठीक है, वो भी मतलब वाइब वहाँ की अच्छी थी। गुड इन और माई हॉस्टल अलमाटी मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ सारी चीज़ें आपको देता है। बट अलमाटी बैकपैकर्स और इंटर हाउस अलमाटी जो शहर से थोड़ा दूर है, अलमाटी बैकपैकर्स तो फिर भी मतलब आपको ये मान के चलो कि बीच में है, पर इंटर हाउस अलमाटी बहुत ज़्यादा दूर है। तो वो चीज़ आपको समझ के चलना है कि दोनों में से कौन चूज़ करना है। अगर आपको शहर में रहना है, माई हॉस्टल अलमाटी ट्राई करो, गुड इन अलमाटी ट्राई करो, ये मेन शहर के बीच में है। और अगर आपको थोड़ा दूर जाना है, इंटर हाउस एंड अलमाटी बैकपैकर्स ट्राई करो, ये दोनों चीज़ आप लोग ट्राई कर सकते हो।
और इसके अलावा होटल्स आपको लेने हैं तो होटल्स का मेरे को उतना आइडिया नहीं है, बिकॉज आई एम मोर इनटू ट्रैवलिंग। मैं ट्रैवलर जैसे ही ट्रिप्स को करता हूँ, तो मैं डॉम्स में ही रुकना पसंद करता हूँ जहाँ पे मेरे को और क्राउड्स एंड लोग मिले। बट ऐसा भी नहीं हो कि ओवर क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब ठीक है, 2 4 10 लोग 20 लोग ठीक है, इतना नहीं कि आदमी अपना प्राइवेसी खो चुका है, कुछ काम ही नहीं कर पा रहा, सब लोग परेशान करके बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करनी है, ठीक है। तो यही एक इन्फॉर्मेशन था जो कज़ाकिस्तान के बारे में मैं आपको देना चाह रहा था, और दैट्स इट। हैव अ ग्रेट डे। और आपको कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो एंड सब्सक्राइब टू चैनल।